पांडव अपनी माँ कुंती के साथ इधर से उधर भ्रमण कर रहे थे। ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए थे, भिक्षा मांगकर खाते थे और रात में वृक्ष के नीचे सो जाया करते थे। भाग्य और समय की यह कैसी अद्भुत लीला है। जो पांडव हस्तिनापुर राज्य के भागीदार है, सारे जगत को अपनी मुट्ठी को करने में समर्थ है, उन्हीं को आज भिक्षा पर जीवन यापन करना पड़ रहा है। दोपहर के बाद का समय था। पांडव अपनी माँ कुंती के साथ वन के मार्ग से आगे बढ़ते जा रहे थे। सहसा उन्हें वेदव्यास जी दिखाई पड़े। कुंती दौड़कर वेदव्यास जी के चरणों में गिर पड़ी। उनके चरणों को पकड़कर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोते हुए पूरी कहानी सुनाई। वेदव्यास जी ने कुंती को धैर्य बांधते हुए कहा, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। जो ऊपर पड़ा है उसे धैर्य से सहन करो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छे दिन भी आएंगे। चलो मेरे साथ चलो और कुछ दिन वहीं रहकर अपना दिन निकालो। वेदव्यास जी पांडवों को एक नगर में ले गए। उस नगर का एक चक्र था। ब्राज के बिहार राज्य में शाहबाद जिले में आरा नामक एक बड़ा नगर है। उन दिनों एक चक्रा में केवल एक ब्राह्मण ही निवास करते थे। वेदव्यास जी पांडवों को एक चक्रा में पहुंचाकर चले गए। पांडव एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। पांचों भाई डेली शिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। भिक्षा में जो अन्न मिलता उसी से अपने जीवन का गुजारा करते थे। उन दिनों एक चक्रा में एक राक्षस के द्वारा बड़े जोरों का आतंक फैला हुआ था। उस राक्षस का नाम बक था। वह वन में छिपा रहता था और रात को बाहर निकलता और एक एक आदमी को करके खा जाता और 15-20 आदमियों को प्राण रोज लेता था। आखिर एक चक्रा के निवासियों से बक को एक समझौता करना पड़ा कि वह एक ही आदमी को एक दिन में खाएगा और बाकियों को कोई भी जोखिम नहीं पहुंचाएगा। इससे बाकी लोग बच जाया करेंगे। बक ने भी समझौते को स्वीकार कर लिया। उसे जब बैठे बिठाए ही भोजन मिल जाता था तो वह समझौते को स्वीकार न करता तो क्या करता। उसने समझौते को स्वीकार करते हुए चेतावनी दे रखी थी, अगर समझौते का उल्लंघन किया तो एक चक्रा को उजाड़कर मिट्टी में मिला देगा। बस उसी दिन से कर्म से एक घर एक आदमी बक के पास आने लगा। बक उसे खाकर अपनी भूख को शांत करने लगा। संयोग की बात एक दिन उस ब्राह्मण के घर की बारी आई जिसके घर में पांडव अपनी माँ कुंती के साथ रहते थे। उस दिन भीम किसी कारणवश भिक्षा मांगने नहीं गया था और वह अपनी माँ कुंती के साथ वहीं था। सहसा कुंती के कानों में किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। रोने और विलाप करने का वैस और कुंती के कानों में पड़ा। वह जाकर पूछने लगी तो कुंती से विलाप का यह सकुन स्वर सुना नहीं गया। वह ब्राह्मण के कमरे में जाकर उनसे पूछने लगी कि आप क्यों रो रहे हो, ऐसी कौन सी विपदा आ गई, सन्नाटे में क्यों पड़े हो। ब्राह्मण के कुटुंब में कुल 3 ही प्राणी थे, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उसका एक युवा पुत्र। तीनों बिलख बिलख कर रो रहे थे। हाय हाय, अब क्या होगा, अब तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। कुंती ने तीनों को रोता हुआ देखकर ब्राह्मण से पूछा, आप तीनों ऐसा क्यों क्यों कह रहे हो और क्यों रो रहे हो, क्या हो गया। ब्राह्मण ने आंखों से आंसुओं की बूंदें गिराते हुए उत्तर दिया, बहन तुम सुनकर क्या करोगी, हमारा कष्ट ही ऐसा है जिसे कोई दूर नहीं कर सकता। कुंती ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, हम तो गरीब ब्राह्मण है, सच है हम आपके कष्ट को दूर नहीं कर सकते, किंतु फिर भी सुनने में हर्जी क्या है, हो सकता है कि हम आपके कुछ काम आ जाएं। फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, हम अतिथि को कष्ट नहीं दे सकते, आप यहाँ पे अतिथि हैं। तो कुंती का आग्रह किया तो ब्राह्मण ने राक्षस की पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनाकर उसे सजगते हुए कहा, बहन हम कुल 3 ही प्राणी, यदि कोई एक राक्षस के पास जाता है तो उसे मारकर खा जाएगा, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि हम तीनों ही राक्षस के पास चले जाएं और इसलिए रो रहे हैं कि हम तीनों के जीवन का अंत हो जाएगा। ब्राह्मण की करुण कथा सुनकर कुंती बड़ी दुखी हुई, मन ही मन कुछ पल सोचती रही और फिर बोली, मैं एक बात कहती हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। मेरे 5 पुत्र हैं, एक पुत्र को अगर कुटुंब की ओर से राक्षस के पास भेज दूंगी तो मेरे एक पुत्र खो जाएगा और बाकी के 4 रह जाएंगे। कुंती की बात सुनकर ब्राह्मण चकित रह गया और बोला, बहन तुम तो कोई स्वर्ग की देवी ही लग रही है। मुझे इस बात पर गर्व है कि तुम्हारी जैसी देवी मेरे घर पर अतिथि के रूप में है। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। मैं अपने अतिथि से प्रतिदान लूँ, यह अधर्म मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं मिट जाऊंगा पर अतिथि को कष्ट नहीं पड़ने दूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती बोली, आपने हमें आश्रय देकर हम पर बड़ा उपकार किया, आप हमारे उपकारी हैं। हमारा धर्म है कि आपके कष्ट को हम दूर करें। आप अपने धर्म का पालन तो करना चाहते हैं पर हमें धर्म पालन से क्यों रोक रहे हैं। कुंती ने जब बहुत आग्रह किया तो ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। उसने दबे स्वर में कहा, अच्छी बात है, बहन ईश्वर तुम्हारा भला करे। कुंती ब्राह्मण के पास से उठकर भीम के पास गई। कुंती ने पूरी बात भीम को सुनाई। भीम, परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं होता। तुम ब्राह्मण कुटुंब की ओर से बक के पास जाओ, यदि तुम्हें मारकर खा जाएगा बक तो मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरा बेटा परोपकार की वेदी में बलिदान हो गया। भीम यह सुनकर
अपनी माँ की बातों को कैसे टाल सकता था। भीम तुरंत ही इन सब के लिए तैयार हो गया और बोला, माँ मुझे आज्ञा दो, बक मुझे क्या मारकर खाएगा, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। संध्या का समय था। भीम एक गाड़ी के ऊपर खाने पीने का सामान लाद कर उसे खींचता हुआ बक के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। वह बक के निवास पर पहुंचकर गाड़ी पर लदे हुए खाने के सामान को स्वयं खाने लगा। बक कुपित हो उठा। वह ग्रस्ता हुआ बोला, एक तो तुम देर से आए हो और ऊपर से मेरा भोजन खा रहे हो। इतना कहकर वह भीम पर टूट पड़ा। भीम तो पहले से ही तैयार था। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों की गर्जना, ताल ठोकने के शब्दों से वायुमंडल गूंज उठा। बक ने बड़ा प्रयत्न किया वह भीम को मल्लयुद्ध में पछाड़ दे, पर वह सफल नहीं हुआ। वह स्वयं भीम की पकड़ में आ गया। भीम ने उसे धरती में गिराकर उसके गले को इतनी जोरों से दबाया कि उसकी जीभ बाहर निकल आई और प्राण शून्य हो गया। भीम ने उठाकर नगर के फाटक के पास उस बक को फेंक दिया। उधर संध्या समय चारों भाई भिक्षाटन से लौटे तो कुंती से सब कुछ सुनकर वे सभी दुखी हुए। उन्होंने अपनी माँ से कहा, तुमने भीम को अकेले भेजकर अच्छा नहीं किया। हम भाइयों में से वही एक ऐसा है जो संकट के समय काम आता है। कुंती ने अपने पुत्रों को समझाते हुए कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम देखोगे कि मेरा भीम बक को मिट्टी में मिलाकर आएगा। फिर चारों भाई भीम का पता लगाने के लिए चल पड़े। वे अभी कुछ ही दूर गए थे, भीम अपनी मस्ती में झूमता हुआ आता दिखाई पड़ा। चारों भाई दौड़कर भीम से लिपट गए। भीम ने उन्हें बताया कि उसने किस तरह अत्याचारी बक को नरक में पहुंचा दिया। भीम ने घर पहुंचकर अपनी माँ के चरण स्पर्श किए। उसने कहा, माँ तुम्हारे आशीर्वाद से मैंने बक का संहार कर दिया। अब एक चक्रा के निवासी सदा सदा के लिए भयमुक्त हो गए। कुंती ने भीख का मुख चूमते हुए कहा, बेटा भीम, मुझे तुमसे यही आशा थी। मैंने इसीलिए तो तुम्हें बक के पास भेजा था। प्रभात होने पर एक चक्रा निवासियों ने नगर के फाटक पर बक को मृत अवस्था में पड़ा हुआ देखा। उन्हें जहाँ प्रसन्नता हुई वहाँ आश्चर्य हुआ। बक का वध किसने किया? क्या ब्राह्मण ने? एक चक्रा के निवासी दौड़े दौड़े ब्राह्मण के घर पहुँचने लगे। थोड़ी ही देर में ब्राह्मण के द्वार पर बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। ब्राह्मण के जयनाद से धरती और आकाश गूंजने लगा। ब्राह्मण ने भीड़ को शांत करते हुए कहा, भाइयों, बक का वध मैंने नहीं किया। उसका वध तो मेरे घर में ठहरी हुई ब्राह्मणी के बेटे ने किया है। एक चक्रा के निवासी इस बात को जान गए कि वध ब्राह्मण के घर में टिकी हुई ब्राह्मणी के बेटे ने किया, किंतु अधिक प्रयत्न करने पर भी यह नहीं जान सके कि ब्राह्मणी कौन है, उसके पांचों बेटे कौन है। किंतु जानने पर यह तो हुआ कि एक चक्रा निवासी ब्राह्मणी उनके पुत्र करने लगे। स्वयं ब्राह्मण भी गर्व का अनुभव करने लगा कि जिस ब्राह्मणी के पुत्र के एक चक्रा के निवासियों को सदा सदा के लिए संकट मुक्त कर दिया है, वह उसके घर में अतिथि के रूप में टिकी हुई है। उन सबको पांडव पुत्र और कुंती पर बहुत गर्व हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।